ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुन्दिपुन्दासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैः वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दहर उत्तरेभ्यः, इसमें सिद्धांति ने ये बताया कि दहर शब्द से ब्रह्म लेना है, परमात्मा, और आचार्य का उपदेश होने पर वहां ध्यान करके परलोक की प्राप्ति, अनंत ऐश्वर्य, स्वेच्छया संचालनम, ये सब प्राप्त हो जाएगा। आगे टीका में देखिए, दहरे उक्तलिंगानि अन्यथा सिद्धानि तेषां तद अंतस्थ गुणत्वात् इति उक्तम स्मारयित्वा दूषयति। दहर में जो लिंग दिए गए हैं ये अन्यथा सिद्ध है। भाष्य में बताएंगे, तेषां तद अंतस्थ गुणत्वात्, दहर के जो लिंग हैं ये सारे अंतस्थ हैं। किसके? दहर में जो अंतस्थ है, अंतस्थस्य गुणत्वात्, ऐसे इसका विग्रह करेंगे। पूर्व पक्ष क्या कहता है कि आप कहते हो ये सारे लिंग दहर के हैं, सिद्धांत कहता है ये सारे लिंग दहर में जो है उसके हैं, इसलिए ये अन्य प्रकार से सिद्ध है। अन्य प्रकार से सिद्ध है उसको कहते हैं अन्यथा सिद्ध। ये पूर्व पक्षी ने ऐसे बताया था, इति उत्तम, उसका स्मरण करा के फिर उसमें दूषण दिखाते हैं। मतलब दहर में जो है तदंतस्थ, वो तो मंत्र में ही दिया है तदंतस्थ। दस, यद्यपि एतदुक्तम न दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वम विजिज्ञासितव्यत्वम च श्रुतम। यहाँ पाठ में क्या है? अन्वेष्टव्यत्व है कि, हाँ, तो अन्वेष्टव्य पहले भी अन्वेष्यत्व के बदले अन्वेष्टव्य ही रखिए। मतलब हमारे पुस्तक में तो ठीक ही, अन्वेष्टव्यत्वम विजिज्ञासितव्यत्वम च श्रुतम पर विशेषणत्वेन उपादानात् इति। ये किसने कहा था? पूर्व पक्ष ने कहा। जो दहर आकाश है उसमें अन्वेष्टव्यत्वम विजिज्ञासितव्यत्वम वहां नहीं है। क्यों? वो विशेषण दिया था, जैसे भूतले घट, तो भूतल जो है वो विशेषण बन जाएगा उस घट घट का। इस प्रकार दहर आकाश में जो है, जैसे भूतल में जो है, ऐसे दहर आकाश में जो है तो विशेषणत्वेन उपादान। तो दहर आकाश में जो है वो है परब्रह्म, उसके विशेषण के रूप से दहर को लिया था। इसलिए अन्वेष्टव्य और विजिज्ञासितव्य दहर नहीं, जो दहर में है वो है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। उसको अभी सिद्धांत कहता है अत्र ब्रूमः, यदि आकाशो
नान्वेष्टव्यत्वेन उक्तः स्यात् यावान् वा अयम् आकाशस्तावानेव एषो अंतर्हृदय आकाशः इत्यादि आकाश स्वरूप प्रदर्शनम नोपपद्येत। ये सिद्धांती कहते हैं अगर आकाश अन्वेष्टव्यत्वेन नहीं कहा गया होता तो यावान वा अयम आकाशस्तावान एव एषो अंतर्हृदय आकाश, ये आकाश का स्वरूप प्रदर्शनम नहीं होता। अगर देवदत्त रात्रि भोजन नहीं करता तो मोटा नहीं होता, लेकिन मोटा है, वो दिख रहा है, इसलिए रात्रि भोजन कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ अगर आकाश में अन्वेष्टव्यत्वादि नहीं बताया होता, आकाश न अन्वेष्टव्यत्वेन उक्तः स्यात्, तो आकाश के स्वरूप का प्रदर्शन नहीं होता। लेकिन आकाश के स्वरूप का प्रदर्शन है। कहाँ? यावान वायम आकाश स्थावान एशो अंतर्हृदय आकाश। इसलिए निगमन क्या होगा? Dahara is Akash. तो आकाश अन्वेष्टव्य इसके बाद है कि नहीं है, ये मुख्य शब्द है। हाँ, वो स्पष्ट हो। दहर आकाश है और वही अन्वेष्टव्य, इसलिए दहर आकाश है। दहर में कुछ नहीं, ब्रह्म, ऐसे दहर ही ब्रह्म है। ये हो गई सिद्धांत के द्वारा अन्यथानुपपत्ति, मतलब अर्थापत्ति प्रमाण दे दिया। अब पूर्व पक्षी इसका खंडन करेगा। उत्तरत्र आकाश स्वरूप प्रतिपादन अन्यथा अनुपपत्त्या पूर्वं तस्य अन्वेष्यत्वादिकम् इति अत्र अन्यथा उपपत्तिम शंकते। अन्यथा अनुपपत्ति किसने दी? सिद्धांति ने। अर्थापत्ति का ही दूसरा नाम समझ लो अन्यथा अनुपपत्ति। तो जहां अन्यथा अनुपपत्ति शब्द आता है, मतलब ये अर्थापत्ति प्रमाण का प्रयोग हो गया। तो कैसे प्रयोग किया? आकाश स्वरूप प्रतिपादन के द्वारा। आकाश स्वरूप प्रतिपादन अन्यथा अनुपपत्त्या पूर्वम, जैसे हम मोटेपन के द्वारा, मोटेपन में अन्यथा अनुपपत्ति, ऐसे आकाश स्वरूप प्रतिपादन अन्यथा अनुपपत्त्या पूर्वम तस्य अन्वेष्यत्वादिकम दहरस्य, उसका अन्वेष्यत्वादिकम हो गया। इति अत्र, ये पूर्व पक्षी अभी वो अन्यथा उपपत्ति बता रहा है। अन्यथा अनुपपत्ति का विरोध कैसे करेंगे? अन्यथा उपपत्ति, अन्यथा अनुपपत्ति है तो अभी हम कहेंगे नहीं, अन्य प्रकार से संभव है, वो दिन में भी खाता है। ननु एतदपि अंतर्वर्ती वस्तु सद्भाव प्रदर्शनाय एव प्रदर्श्यते। पूर्व पक्ष कहता है ये भी उसके अंतर्वर्ती वस्तु का प्रदर्शन करने के लिए ही है। कैसे पता चला? वाक्य शेष, आगे का जो वाक्य था, तंचेद ब्रूयुर यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाशः किं तदत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति आक्षिप्य परिहार अवसर आकाशौपम्य उपक्रमेण द्यावा पृथिव्यादीनाम अंतःसमाहितत्व दर्शनात्। अगर शिष्य ऐसे पूछे, तम चेद ब्रूयुः, शिष्य इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, यद इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर में, शरीर में, दहरम पुंडरीकम वेश्म, जो पुंडरीक है हृदय देश में, दहरो अस्मिन अंतर आकाश, इसमें जो दहर अस्मिन आकाश, किन तद अत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम, उसमें क्या है जो अन्वेष्टव्य है, यद वाव विजिज्ञासितव्यम, वाव का अर्थ करना एव, यद एव विजिज्ञासितव्यम इति आक्षिप्य परिहार अवसरे, परिहार के समय
आकाश औपम्य उपक्रमेण द्यावा पृथिव्यादीनाम अंतःसमाहितत्व दर्शनात्। तो वहां कहा था उस आकाश में क्या है जो ध्यान करने योग्य है, जिसका अन्वेषण करना है। बोले उसमें द्यावा पृथ्वी सब है, ये सब अंतःसमाहित है उस दहर में, उस दहराकाश में। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है देखो, हर आकाश बताने का प्रयोजन नहीं, उसमें जो है वो बताने का प्रयोजन, उसका अन्वेषण करना है, वो जिज्ञासितव्य है। एतद आकाश स्वरूपम आक्षेप बीजम आकाशस्य अल्पत्वम उपमया निरस्य अंतस्थ वस्तु उक्तेः तद अंतस्थमेव ध्येयम् इत्यर्थः। एतद आकाश स्वरूपम आक्षेप बीजम, ये आकाश स्वरूप जो है आक्षेप का बीज लेकर, बीजम आकाशस्य अल्पत्वम उपमया, आकाश में अल्पत्व की उपमा देकर, निरस्य अंतस्थत्व उक्ते तद अंतस्थमेव ध्येय, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है कि आकाश स्वरूप का आक्षेप करके, आक्षेप बीजम आकाशस्य अल्पत्व ये बता दिया, उसका उस उपमा का निराश करके उसमें पूरा सभी जितना बाहर है उतना ही अंदर है, वो तद अंतस्थम जो है उसी का ध्यान करना है, वही ध्येय। तरही जगदेव ध्येयम स्यात्, तो उसमें क्या है, ध्यावा पृथ्वी ये सब है। और सत्य कामा है, मतलब सत्य कामा का एक अर्थ महाराज जी ने कामा का अर्थ किया था काम्यन्ते इति कामा विषय, सारे भोग्य पदार्थ। यहाँ टीका, वहां टिप्पणी है कोई, यहाँ टीका में मतलब हिंदी में अनुवाद के हमेशा ये लोग अभिलाषाएं, मतलब आचार्य ने ऐसे यहाँ अनुवाद किया है, इच्छाएं। इच्छा भी जगत में ही है, और इच्छा के जो पदार्थ होते हैं, इच्छित पदार्थ, वो भी जगत में है। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि तो जगत ही ध्येय होगा, स्यात् इत्याह। सिद्धांत कहते हैं न एतदेव, ऐसा नहीं है। एवं ही सति यद अंतः समाहितम यावा पृथिव्यादि तन अन्वेष्टव्यम जिज्ञासितव्यम च उक्तम स्यात्, तो फिर वाक्य शेषो तत्र न उपपद्यते। अगर पृथिव्यादि ये ही अन्वेष्टव्य हो, विजिज्ञासितव्य हो, तो फिर वाक्य शेष वहां नहीं घटेगा। वाक्य शेष क्या है, अब वो बताते हैं। टीका में अस्तु को दोषः तत्र आह तत्र, तो ये जो तत्र दिया है, तत्र वाक्य शेषो नोपपद्येत, तो फिर वाक्य शेष की उपपत्ति नहीं होती। वाक्य शेष क्या है, अस्मिन् कामाः समाहिताः एष आत्मा अपहत पाप्मा इति ही प्रकृतम यावा पृथिव्यादि समाधान आधारम आकाशम आकृष्य अथ य इह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामान् इति समुच्चयार्थेन च शब्देन आत्मानम काम आधारम आश्रितांश्च कामान् विज्ञेयान् वाक्यशेषो दर्शयति। ये है वाक्यशेष। अस्मिन् कामाः समाहिताः, इसमें इस अस्मिन पद को ग्रहण कीजिए। आगे है एष आत्मा, इस एष को भी ग्रहण कीजिए। ये दोनों सर्वनाम पद है। अस्मिन कामा, इसमें कामा समाहिता, इसमें सारे काम्य पदार्थ अथवा सारी कामनाएं इसमें स्थित है। और यह आत्मा, एष आत्मा अपहत पापमा, तो अभी देखिए इसमें सारी कामनाएं स्थित है, और यह क्या हुआ, आत्मा, ऐसा आत्मा। तो जो अस्मिन शब्द जिसको इंगित कर रहा है वही ऐसा है, इति ही प्रकृतम, ये है वाक्य शेष बताने का प्रयोजन। तो जिस दहर में सारी कामनाएं और द्यावा पृथ्वी आदि है, वह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु, ऐसे बताया। इति ही प्रकृतम,
द्यावा पृथिव्यादि समाधान आधारम, द्यावा पृथ्वी इन सभी का आधान रूप जो आधार है, समाधान आधार, आकाशम आकृष्य, आकृष्य पूर्व वाक्य से उसको ग्रहण, उसकी अनुवृत्ति लेकर, फिर अथ यह आत्मानम अनुविद्य, जिस जो आत्मा को जान करके यहाँ, और एतांश सत्यान कामान अनुविद्य, और इन सत्य कामों को जान करके व्रजंती यहाँ से प्रयाण करते हैं परलोक में। इति समुच्चयार्थेन च शब्देन व्रजंती एतांश्च सत्यान कामान, तो काम आधारम आश्रितांश कामान, काम का आधार और आश्रित जो काम है, कामांश आश्रितांश कामान विज्ञान वाक्य शेषो दर्शयति, ये जो वाक्य शेष है वो इनको बताता है। ठीक है, तो इससे क्या निर्णय हुआ, टीका में देखिए। सर्वनामभ्याम दहराकाशम आकृष्य आत्मत्वादि गुणान उक्त्वा गुणैः सह तस्यैव ध्येयत्वं वाक्यशेषो ब्रूते तद विरोध इत्यर्थः। सर्वनामभ्याम, दो सर्वनाम शब्द हैं, अस्मिन और एष, और यहाँ तो हमारे हिंदी टीका में ये सब दे दिया है, तो सरल है, इसीलिए ये भोले बाबा वाली जो टीका है, मतलब सभी लोग आवश्यक नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत विद्यार्थी है, उनको एक श्रवण में सभी ग्रहण नहीं होता है, तो इसलिए आप पहले बाद में कभी न कभी इसको पढ़ते रहिए, तो संस्कार थोड़े दृढ़ हो जाए, स्पष्ट हो जाए, अथवा पुनः श्रवण कीजिए, सुनिए। तो सर्वनामभ्याम, इन दो सर्वनाम शब्दों के द्वारा दहराकाशम आकृष्य, दहर आकाश का अनुकर्षण करके, अनुवृत्ति करके, आत्मत्वादि गुणानुक्त्वा, अस्मिन से लिया दहर आकाश और एष से लिया आत्मा, आत्मत्वादि गुणानुक्त्वा गुणैः सह तस्यैव ध्येयत्वम्, उसी का ध्यान करना है, किसका, आत्मा का, जिसमें ये सब है। तो ये देखो, इस प्रकार से अर्थ करने से जन्माद्यस्य यतः जो सूत्र है, उसके साथ भी इसकी संगति बढ़िया लग जाएगी, समन्वय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में सारा जगत है, उस ब्रह्म का चिंतन करना है। अब उस ब्रह्म को आप दहर नाम दो, भूमा नाम दो, कुछ भी नाम दो, ब्रह्म में जगत है, उस जगत का चिंतन करना है, सभी का अधिष्ठान जो है, तस्यैव ध्येयत्वम्, उसी ब्रह्म का ध्यान करोगे तो ये सब फल प्राप्त होंगे। ये विरोध हो जाता है। पूर्व पक्ष ने कहा इसमें दोष क्या है, ये दोष हो जाता। तस्मिन् यद अंतः इति तत्पदेन व्यवहितमपि हृदयं योग्यतया ग्राह्यम् इत्याह। उसमें यद अंतः, जिसमें ये है, तो तत्पदेन व्यवहितम हृदयं योग्यतया ग्राह्यम इत्याह। तस्मात् वाक्य क्या है शब्द, तस्मात् वाक्य, वाच है हमारे, इसमें वा नहीं, वाक्योपक्रमे अपि दहर एव आकाशो हृदय पुंडरीक अधिष्ठानः सह अंतस्थैः समाहितैः पृथिव्यादिभिः सत्यैश्च कामैः विज्ञेय उक्त इति गम्यते। इसलिए वाक्य के उपक्रम में भी दहर एव आकाश, इतना सूक्ष्म आकाश है, क्या है वो, हृदय पुंडरीक अधिष्ठानः, अधिष्ठानम नपुंसकलिंग है, यहाँ क्या दिया है, पुल्लिंग में दिया है, मतलब क्या इसका अर्थ है, ये बहुव्रीहि समास है। हृदय पुंडरीकम अधिष्ठानम यस्य, कस्य, दहराकाशस्य,
हृदय पुंडरीक जो है मतलब इतना सूक्ष्म है, वह अधिष्ठान है। उस हृदय पुंडरीक में जो आकाश है, दहर आकाश, ऐसे अधिष्ठान सह अंतस्थ ही समाहित है, उसमें मतलब वही ब्रह्म है जिसमें सब है। अब वो ब्रह्म का परिच्छेदक पुंडरीक है, तो इसलिए दहर है, छोटा है। अंतस्थ ही समाहित ही, समाहित होकर हृदय देश में पृथिव्यादि भी सत्येश कामई ही विज्ञेय। इसका अर्थ क्या है? किसी को अगर कोई भी कामनाएं हैं, कुछ प्राप्त करना है, तो सामान्य लोक में क्या करते हैं? वहां जाते हैं, यहाँ करते, ये कर्म करेंगे, वो कर्म करेंगे, प्राप्त करेंगे। ये उपनिषद में जो उपासना दी है, वो क्या कहना चाहती है? सब कुछ हृदय देश में। आप बाहर जाके ये सब प्रयास करो, उससे अच्छा उसका अंतस्थ समाहित होकर ध्यान करो। आपको ये सारे पदार्थ जो जो आप कामना करोगे, सब उपलब्ध हो जाएगा। इस उपासना का प्रयोजन ये है। तो लौकिक बुद्धि यही है कि हम जहां जाएंगे वहां कुछ करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। और ये उपनिषद की जो विचार करने की शैली है वो ऋषियों की, तो बाहर कहाँ है? आप ध्यान से वहां एकाग्र होकर उस परमात्मा का चिंतन करो, विषय आपको अपने आप ढूंढते ढूंढते मिल जाएंगे। और चाहे यह लोग हो, चाहे कहीं अन्य लोग हो, सभी। तो मूल ये सब विचार है ना, वो इसका मूल ये बता रहा है कि उस परमेश्वर में सब है, वो अंतः ही है। अब हमारी बुद्धि इतनी स्थूल है कि जब तक हम पदार्थ को इंद्रियों से नहीं देखते, हमको लगता ही नहीं कि कुछ मिलेगा। ये तो सूक्ष्म चिंतन वाले के लिए है। सच उक्तेभ्यो हेतुभ्य परमेश्वर इति स्थितम। तो इन उक्त हेतुओं के द्वारा परमेश्वर बताया गया है इति स्थितम। अब टीका में और एक विकल्प करते हैं, यद्वा आकाशः तस्मिन् यदन्तस्तद उभयमेव अन्वेष्टव्यम्, उभयम् अन्वेष्टव्यम् इति योजनां सूचयति। सह अंतस्थैः समाहितैः। तो अथवा ऐसे भी कर सकते हो, आकाश और आकाश में जो है वो, दोनों का अन्वेषण, मतलब ब्रह्म और ब्रह्म में जो है, सब पूरा ब्रह्मांड, सबका अन्वेषण करना है। ये गौण अर्थ है, ये मुख्य नहीं। केवल ब्रह्म का चिंतन, और जो अगर कामनाएं हैं तो अगर बहुत प्रबल कामनाएं हैं तो प्राप्त होगी, और अगर दुर्बल है तो उनका क्षय हो जाएगा। उपासना से वो कामनाएं बहुत प्रबल है तो आपको भोग करा कर छोड़ेगी, और अगर नहीं है तो उसका वो क्षीण हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ ये सूत्र पूरा हुआ। अब दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे हेत्वंतरम आह। दहराकाश ब्रह्म है, उसमें अन्य हेतु बताते हैं। गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टं लिंगं च, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टं लिंगं च, गति और शब्द, इन दोनों के द्वारा भी दहर ब्रह्म ये बताया। तो पूर्व में जो कहा दहर उत्तरेभ्यः, उसी का ये विवरण है, गति और शब्द इनको लेकर। गति शब्द से क्या कहेंगे कि इमाः सर्वाः प्रजाः अहरहर गच्छन्ति। लेकिन रोज हम सुषुप्ति में कहा जाते हैं, ब्रह्मलोक में, लेकिन जानते नहीं।
एतम ब्रह्मलोकम न विंदन्ति, ये एक। और इसमें जो ब्रह्मलोक है, तो अहर अहर गच्छन्ति ये हो गया गति, और ब्रह्मलोक ये है शब्द। ब्रह्मलोक, इन दोनों के द्वारा यही सिद्ध होगा क्या, कि वास्तव में जो प्राप्ति होती है वो ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी। तथा ही दृष्टम, अन्य उपनिषद में, मतलब अन्य अध्याय में, छांदोग्य में, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपि तो भवति, ये बताया गया है। तो यहाँ जो सुषुप्ति काल में जीव सगुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा कि निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा? हाँ, ऑनलाइन वाले, सगुण ब्रह्म। अगर निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करता तो क्या होता? सभी का मोक्ष तभी हो जाता, कोई वापस ही नहीं आता। लेकिन हम आते हैं, मोक्ष नहीं होता। इसका अर्थ है अविद्या सहित जो ब्रह्म है वहीं तक जाते हैं, लौट आते हैं, फिर वहां तक जाते हैं, फिर लौट आते हैं। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म में तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते, ये हो गया दृष्टम। अब लिंगम च, लिंगम क्या है? हिरण्य, यहाँ दिया है प्रति अहम हिरण्यगर्भ लोक गमन असंभवात् ब्रह्मैव लोक, ब्रह्म ही लोक है। हिरण्यगर्भ लोक रोज तो जा नहीं सकते, तो कहाँ जाते हैं? ब्रह्म में ही जाते हैं। तो ब्रह्म लोक शब्द दिया है, इस पर विचार करेंगे फिर आगे। वही है तब। अच्छा, हमारे पीडीएफ में है ब्रह्मैव लोक, ये कौन सा ब्रह्म? ब्रह्मैव लोक वाला। हाँ हाँ, उसमें अगर मात्रा कम है तो जोड़ दीजिए। हाँ, ब्रह्मैव तो दो मात्रा चाहिए, वो पुस्तक में तो हो सकता है। दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्यः इति उक्तम। दहर जो है वो परमेश्वर है, उत्तर हेतुओं के द्वारा, ये बताया गया। त एव उत्तरे हेतवः इदानीं प्रपंच्यन्ते, वो उत्तर हेतु क्या है उसका विस्तार करके थोड़ा बताते हैं। इतश्च परमेश्वर एव दहर, इस कारण से भी परमेश्वर ही दहर है। यस्मात् दहर वाक्य शेषे परमेश्वरस्य एव प्रतिपादकौ गति शब्दौ भवता। दहर वाक्य शेष में परमेश्वरस्य एव प्रतिपादकौ गति शब्दौ, गतिश्च शब्दश्च इति गति शब्दौ परमेश्वरस्य प्रतिपादकौ, ये दोनों ब्रह्म के ही प्रतिपादक हैं। इमाः सर्वाः प्रजाः अहरहर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति इति, ये सारी प्रजा अहरहर रोज, गच्छन्त्य, गच्छन्त्य कहाँ का रूप है? शत्रु प्रत्यय बहुवचन। शत्रु प्रत्यय बहुवचन करोगे तो गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः बनेगा। ये स्त्रीलिंग है, शत्रु प्रत्यय में स्त्रीलिंग है। गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः। प्रजाः गच्छन्त्यः, प्रजाः स्त्रीलिंग है। हाँ, प्रजाः स्त्रीलिंग होने से गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति, साधारण रूप है इति। अभी इसमें ब्रह्मलोक शब्द आया और गमन शब्द आया, तो गति और शब्द टीका में, ये प्रजा जीवा एतम हृदयस्थम दहरम ब्रह्मस्वरूपम लोकम अहरह प्रति अहम स्वापे गच्छन्त्यः तदात्मना स्थिता अपि अनृत अज्ञानेन आवृताः तन्न जानन्ति अतः पुनरुत्तिष्ठन्ति इत्यर्थः। ये सारी प्रजा रोज रात्रि को अथवा रोज हर दिन अहरह प्रति अहम स्वापे सुषुप्ति काल में
उसी परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तदात्मना स्थिता अपि अनृतेन प्रत्युढ़ा, अज्ञान के द्वारा ढके हुए होने से वो जानते नहीं कि कहाँ पहुंच गए, तो ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। अभी ब्रह्म लोक का अर्थ क्या? ब्रह्म स्वरूपम लोकम। ब्रह्म लोक के बदले ब्रह्म स्वरूपम, टीका में ऐसे दिया, दहरम ब्रह्म स्वरूपम लोकम। उसका आएगा, उसका बहुत विचार है। ब्रह्मलोक शब्द के द्वारा दो चीज है, एक गति और एक कोई विशेष शब्द का प्रयोग है, उस शब्द को हेतु बना रहे हैं। तो ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए न अतः पुनरुत्तिष्ठन्, इसलिए पुनः उत्थान होता है। ननु एतत् पद परामृष्ट दहरस्य स्वापे जीवगम्यत्वे अपि ब्रह्मत्वे किम आयातम्। ठीक है, इस पद का परामर्श हो तो दहरस्य स्वापे जीवगम्यत्वे, और सुषुप्ति में जीव ब्रह्म को प्राप्त करता हो, इससे क्या संबंध है? पद का परामर्श, दहर पद का परामर्श हो रहा है और सुषुप्त में जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो क्या इससे क्या हुआ? किम आयातम इति आशंक्य तथा ही दृष्टम इति व्याचष्ट, ऐसा ही देखा गया है। कैसा देखा गया है? तथा ही अहरहर जीवानां, नहीं, तत्र प्रकृतम दहरम ब्रह्मलोक शब्देन अभिधाय तद विषया गति ही प्रजा शब्दवाच्यानां जीवानां अभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयति। प्रकृतम दहरम, प्रकृति जो है वो दहर है, ब्रह्मलोक शब्देन अभिधाय, ब्रह्मलोक शब्द के द्वारा उसका अभिधान करके, कथन करके, तद विषया गति ही, फिर उस विषयक गति, प्रजा शब्दवाच्यानाम जीवानाम अभिधीयमाना, प्रजा शब्दवाच्य जो जीव है इन सभी की गति, अभिधीयमाना प्रजा, दहरस्य ब्रह्मताम गमयति। दहरस्य ब्रह्मताम, इसका अर्थ क्या है? दहर ब्रह्म है, दहर को ब्रह्म बताते हैं, गमयति। इस वाक्य का कर्ता कौन है? श्रुति वाक्य। आपको इस वाक्य से कर्ता बताना होगा। गति ही, गति ही दहरस्य ब्रह्मताम गमयति, लेकिन गति ही से मतलब कौन सी गति? तद विषया गति। गति का अर्थ है गमनम। प्रजा हर रात्रि जहां जाती है वो गति, उसको लिया। वो गति क्या बताती है? कि दहर ब्रह्म है। तो दहर शब्द से दहरम ब्रह्मलोक शब्दे न अभिधाय, दहर शब्द का अर्थ करना है ब्रह्मलोक। फिर तद विषया गति ही, प्राप्ति। प्रजा शब्द वाच्यानाम जीवानाम, सारे जीवों की प्राप्ति सुषुप्ति में होती है दहर की, वो दहर होगा ब्रह्म, जिसको यहाँ ब्रह्मलोक शब्द से बताया गया। जैसे तथा ही अहरहर जीवानां सुषुप्तावस्थायां ब्रह्म विषयम गमनम दृष्टम श्रुत्यंतरे। प्रतिदिन, अहरहर का अर्थ है प्रतिदिन, रोज। जीवानां सुषुप्तावस्थाएं, सारे जीव सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म विषयम गमनम दृष्टम, ब्रह्म विषयम गमनम मतलब ब्रह्म ही उनके गमन का विषय है। ब्रह्म विषयो यस्य गमनस्य तद्गमनम ब्रह्म विषयम दृष्टम श्रुत्यंतरे सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपि तो भवति इति एवं आदौ। तो सुषुप्ति काल में ब्रह्म को प्राप्त करता है जो ब्रह्म सत
इस नाम से बताया गया था छठे अध्याय, वही ब्रह्म दहर शब्द से बताया गया है अष्टम अध्याय। लोकेपि दृष्टम इति अर्थांतरम आह, लोक में भी ये देखा गया क्या, लोकेपि किल गाढ़म सुषुप्तम आचक्षते ब्रह्मी भूतो ब्रह्मताम गतः इति। अब देखो भगवान भाष्यकार के समय बोलने का तरीका कैसा था कि कोई गाढ़ निद्रा में सो रहा है तो लोग कहते थे अरे ये तो ब्रह्मीभूत हो गया, और आज कोई अगर गाढ़ निद्रा में सोया तो बोलिए जड़ के जैसे सोया है, पत्थर के जैसे सोया है, अथवा लकड़े के जैसे, अन्य अन्य भाषाओं में ऐसे बोलते हैं। कहाँ ब्रह्मीभूत होना और कहाँ, वाक्य से ही समझ में आता है कि सामान्य लोगों का चिंतन कैसा होता था। ब्रह्मीभूत तो ब्रह्मधाम गता है। और अगर हमको इतना सब अध्ययन करके रोज रोज अगर ये समझ आ जाए कि जैसे ही हम उठे अरे मैं ब्रह्म जाके आया, मैं जीव चिदाभास स्वरूप में एक होकर तो पुनः लौटा है, ऐसे तो बहुत अच्छा है अगर ऐसी बुद्धि बनती रहती है। और कभी समझो दिन में 2 बार सो गए और रात को भी सो गए तो भी अरे ब्रह्म जल्दी जाके आ जाता हूँ, ऐसे। तथा ब्रह्मलोक शब्दोपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानो जीव भूताकाश शंकाम निवर्तयन ब्रह्मताम अस्य गमयति। जैसे गति शब्द है, अभी इसी प्रकार ब्रह्मलोक शब्द भी प्रकृते दहरे प्रयुज्यमान, दहर में ही उसका प्रयोग हुआ है ब्रह्मलोक शब्द का। जीवभूत आकाश शंकाम निवर्तयन, जीवभूत आकाश की शंका का निवर्तन करते हुए ब्रह्मताम अस्य गमयति, इसकी ब्रह्मता को बताता है। गति लिंगम व्याख्याय शब्दम व्याचष्टे, गति रूप लिंग ये बता दिया, अब शब्द की व्याख्या करते हैं। तथा जीव भूताकाशयोः ब्रह्मलोक शब्दस्य अप्रसिद्धेरिति भाव। तो इसलिए पूर्व में कहा था दहर उत्तरेभ्य, अब देखो यहाँ इसकी संगति लगा। पूर्व पक्ष ने कहा था दहर शब्द से जीव ले सकते हैं अथवा भूताकाश, बोलते ब्रह्मलोक शब्द में न जीव घटेगा न भूत घटेगा, भूताकाश ब्रह्मलोक दोनों नहीं हो सकते, दोनों अप्रसिद्ध है। और पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है फिर ब्रह्म भी नहीं होगा, ब्रह्मणी अपि तस्य अप्रसिद्धि, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्मलोक एक थोड़ो है, ब्रह्मलोक भिन्न है। टीका में ननु कमलासन लोकम अपि ब्रह्मलोक शब्दो गमयेत। कमलासन लोक ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मणो लोक ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक शब्द ये बताता है। तो आप ब्रह्मलोक का शब्द ब्रह्म कैसे करते हो, तो सिद्धांति कहेगा गमयेत यदि ब्रह्मणो लोक इति षष्ठी समास वृत्त्या व्युत्पाद्येत। अगर आप षष्ठी समास करोगे तत्पुरुष तो हो जाएगा, क्या होगा, ब्रह्मा जी का लोक मतलब चतुर्दश लोक में जो सत्य है अंतिम लोक, वो उसका अर्थ हो जाएगा। लेकिन सामानाधिकरण्य करण्य वृत्त्या तु व्युत्पाद्यमानो ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति। लेकिन इसका सामानाधिकरण्य करेंगे तो उससे जो व्युत्पत्ति होगी वो क्या होगी, समास विग्रह ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोका। ये क्या समास हो गया, कर्मधारय हुआ। षष्ठी तत्पुरुष लेंगे तो ब्रह्मणो लोक, लेकिन इसके बदले ब्रह्म एव लोक। तो ये जो प्रसिद्ध मंत्र है ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे, अथवा परामृता परि, तो इसमें अभी हमने जब कैवल्य चलाया था तो उसमें टीकाकार ने
ब्रह्मण लोक ऐसे करके अगर आप उपासक हो तो आपको ब्रह्म लोक की प्राप्ति। और वहां पर भगवान भाष्यकार ने भी वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, ये मुंडक के मंत्र का भाष्य है हमारे पुस्तक में। हाँ, उसमें अगर आप अर्थ देखोगे तो ब्रह्मैव लोक ब्रह्म लोक, इस प्रकार से। तो निर्गुण ब्रह्म के लिए मतलब जो ज्ञान प्राप्त करके ये चिंतन करते हैं उनको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और जो सगुण उपासक है उनको ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी। तो दोनों अर्थ संभव है क्योंकि समास विग्रह बदल सकते हो आप। इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति। अब इसको थोड़ा टीका में देख लीजिए कैसे ये संभव है। निषाद स्थपति न्याय न समाधत्ते। निषाद स्थपति न्याय है। निषाद स्थपति न्याय क्या है? एतया निषाद स्थपतिम याजयेत। इष्टि एक है, रौद्रेष्टि, रुद्र की इष्टि करनी है। अब निषाद का निषादानाम स्थपति, निषाद स्थपति, ये षष्ठी समास करेंगे। पहले सुन लीजिए, फिर यहाँ वहां 4 दिन छुट्टी है उसमें देख लेना। निषादानाम स्थपति, ये निषाद स्थपति। तो निषाद एक प्रजा है जो त्रैवर्णिकों के बाहर है। तो इनका मतलब वो जो जंगल में रहते हैं, शबर जैसे, अथवा कोई नौका भी चलाते हैं, निषाद राजगुह इसका प्रसिद्ध आता है रामायण में। तो निषादों का स्थपति, स्थपति का एक अर्थ तो है जो शिल्पी रहता है, लेकिन यहाँ स्थपति शब्द का अर्थ लेंगे स्वामी। तो निषादों का जो स्थपति स्वामी राजा जैसा होता है वो कौन होगा? जब यहाँ कहा है निषाद स्थपति रौद्र इष्टि करे, ये तया निषाद स्थपतिम याजये, ये पूर्व मीमांसा में आता है वेद में। तो निषादों का स्थपति ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, और ऐसा होने से वो याग करने में उसके कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो त्रैवर्णिक है, यज्ञोपवीत धारण किए हैं, वो इष्टि करेगा। लेकिन ये होगा पूर्व मीमांसा का पूर्व पक्ष। अब पूर्व मीमांसा का जो सिद्धांत पक्ष है उन्होंने कहा नहीं, यहाँ निषाद ही, निषाद एवं स्थपति है, निषाद स्थपति, यहाँ कर्मधारय करेंगे। निषादानाम स्थपति करके नहीं, निषाद ही स्थपति है, निषाद ही स्वामी, उसी को ये अधिकार दिया जाएगा। तो कोई पूछेगा कि त्रैवर्णिकों में तो ये बाहर है, फिर कैसे इनको अधिकार? बोले इसके लिए उनको जितना आवश्यक है उतना ज्ञान देकर ये करवाएंगे उनसे। तो यहाँ इसमें जो आवश्यक कर्मकांड है वो ये करेंगे, इसलिए यहाँ षष्ठी नहीं, यहाँ कर्मधार है। तो ये ब्रह्मलोक के लिए हमेशा ये न्याय उदाहरण देते हैं, निषाद स्थपति न्याय। उतने समय के लिए यज्ञोपवीत करा के वो कार्य जो कराना है, अग्नि कार्य कराना है, कुछ मंत्र उच्चार, मतलब वहां रहेंगे तो जो ऋत्विक आएंगे वो करेंगे बाकी सब कार्य, लेकिन ये यजमान होंगे। लेकिन यजमान भी अगर त्रैवर्णिक नहीं है तो यजमान भी नहीं बन सकते। तो इतने कार्य के लिए वो यजमान बनेंगे, उनके द्वारा ये कराया जाएगा। कर्म कांड तो ऋत्विक ही करेंगे, वो तो सब पढ़ के आए, वहां वो केवल यजमान बनेंगे, लेकिन उनको भी वेद का ज्ञान आवश्यक है। तो इतना जितना अभी इसके लिए कराना है उतना करा के फिर जैसे आवाहनम और उद्वासनम वो पूरा हो गया, उतना करा लेंगे। ऐसी व्यवस्था वहां की है मीमांसा में। तो वो दिया है यहाँ टीका में, षष्ठे चिंतितम सपदिर निषादः स्यात् शब्द सामर्थ्यात्। ये जैमिनी महर्षि जी ने कहा, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।